हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती और मेरे चैनल बुक्स फॉर लाइफ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए लाती हूँ किताबें, कहानियाँ और आर्ट से रिलेटेड वीडियो। आज जो मैं आपके लिए लाई हूँ वो है रॉबर्ट मारो द्वारा लिखी हुई एक छोटा सा कदम आपकी जिंदगी बदल सकता है। जानिए काइजन तकनीक। दोस्तों, काइजन का अर्थ क्या है? काइजन एक जापानी वर्ड है जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, यानी कि लगातार और अनंत तक विकास। आइए दोस्तों, इस कहानी में, इस बुक में जो लेखक हमें समझाते हैं कि हम किस तरह से काइजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके पहले हमें लेखक ये बताते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो किस तरह से काम करता है। तो आइए देखते हैं कि हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है। दोस्तों, हमारे ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट है रेप्टिलियन ब्रेन, दूसरा पार्ट है मैमेलियन ब्रेन और तीसरा पार्ट है कॉर्टेक्स। जो हमारा रेप्टिलियन ब्रेन है ये हमारे सोने, जागने, खाने पीने, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। जो हमारा दूसरा पार्ट है, यानी कि जो हमारा मैमेलियन ब्रेन है, वो हमारी भावनाओं को, हमारे डर को या किसी चीज़ को करना या ना करना, इन चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। और जो हमारा तीसरा पार्ट है कॉर्टेक्स ब्रेन, ये हमारी, जैसे संगीत हो गए, विज्ञान हो गया या फिर कुछ क्रिएटिव वर्क हम जो करते हैं, उस चीज को ये वाला पार्ट कंट्रोल करता है। दोस्तों, आपने सुना होगा या फिर खुद भी महसूस किया होगा कि जब भी हम कोई बड़ा गोल सेट करते हैं या फिर अपने रूटीन से हटकर कुछ काम करते हैं तो हमें थोड़ा सा डर होता है। हमें लगता है कि हम वो काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कुछ इस तरह का। क्या होता है ना दोस्तों कि जब भी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिससे कि हमने कोई बड़ा गोल सेट किया हुआ है तो हमारे अंदर फियर जनरेट होता है और जो हमारा कॉर्टेक्स ब्रेन है वो काम करना स्लो कर देता है। और जो हमारा मैमेलियन ब्रेन है वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उसे पूरा करना है या उसे बीच में छोड़ना है, उसको लड़ना है या फिर उसे भाग जाना है, इस चीज को डिसाइड करता है। यानी कि हम जितना बड़ा गोल सेट करते हैं हमें उतना ही फियर होता है। और जो हमारा कॉर्टेक्स ब्रेन है, वो क्या करता है, उस चीज में इन्वॉल्वेशन कम करता है, वो अपना इन्वॉल्व नहीं होता और उस चीज में हमें सफलता या कामयाबी नहीं मिलती है, हम उसमें अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। इसी के बदले यदि हम उस गोल को अचीव करने के लिए उस गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्ट में बांट दें, यानी कि स्मॉल गोल कर दें, तो हमारे अंदर फियर जनरेट नहीं होगा, जिससे कि कॉर्टेक्स जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और उस चीज में हमें सफलता मिल जाएगी। इसे हम ऐसे समझते हैं दोस्तों कि जब हमारा क्लास टेस्ट होता है तो हमें डर नहीं लगता, अरे क्लास टेस्ट है, इसमें क्या है। लेकिन जब उसके बदले हमारा फाइनल एग्जाम होता है तो हमें डर लगता है, पता नहीं मैं कितना स्कोर करूं, ना कर पाऊं, फेल हो गई तो कुछ। इसके आगे लेखक हमें काइजन टेक्निक के बारे में बताते हैं कि किस तरह से हम छोटे छोटे गोल को इन तकनीक की सहायता से सेट करके बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। मुख्यतः उन्होंने इस काइजन टेक्निक को 6 भागों में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि पहला है छोटे प्रश्न पूछना, दूसरा है छोटे विचार सोचना, तीसरा छोटा कार्य करना, चौथा जो छोटे समस्याएं होती हैं उसे सुलझाना, छोटे पुरस्कार देना और छोटे पलों को पहचानना। जैसे कि काइजन टेक्निक में हमें बताया गया है कि पहला था कि अपने से छोटे छोटे प्रश्न पूछें। ये दोस्तों, अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई सेट किया है आपने गोल, तो आप अपने से प्रश्न कीजिए कि मैं इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन सा एक छोटा सा स्टेप लूं जिससे कि मुझे मदद मिले। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि आप मैच खेलने जा रहे हैं, आप कोई मैच खेलना चाह रहे हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ा दिन होगा, तो आप उस मैच को कैसे खेलेंगे, आप वहाँ कैसे जाएंगे, आपके कपड़े कैसे रहेंगे, आपका वहाँ पे जो व्यवहार रहेगा वो कैसा रहेगा, ये सारी चीजें, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हमें अपने आप से पूछने पड़ेंगे। दूसरा है छोटा विचार सोचें। हमने तो ये डिसाइड कर लिया कि हमें मैच खेलना है, लेकिन उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि मैं मैच खेलूंगा या खेलूंगी।
तो मुझे बॉल कहाँ से डालना पड़ेगा, कैसे डालना पड़ेगा, वो मेरे जो अपोजिट में वो बॉल को रोक भी सकता है या फिर मुझे उसमें कामयाबी भी मिल सकती है। इस तरह से हमें उसका विचार करना पड़ेगा दोस्तों। तीसरा पॉइंट हमारा था छोटा कार्य करना है। छोटे कार्य से यहाँ पे मतलब है दोस्तों कि हम मैच खेलने जा रहे हैं तो हमें अपने आप को थोड़ा सा फिट रखना पड़ेगा। हम थोड़ा सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, छोटे छोटे कार्य करके ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है कि छोटी समस्याएं सुलझाएं। अब मान लीजिए कि आप मैच खेलने तो जा रहे हैं मगर आपका जो शू लेस है वो खुल चुका है, और अगर आप ये सोचें कि मैं मैच में खेलने के बाद कर लूंगा तो यहाँ पे आपकी गलती हो जाएगी। आपको पहले ही अपना शू लेस जो है वो बांध लेना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, ना वो आपके पैर में फंसेगा, ना आपके गिरने के चांसेस रहेंगे। यानी कि जो हमारी समस्या थी हमने उसे पहले ही सुलझा ली है, तो हमें अपनी समस्याओं को सुलझा लेना चाहिए। उसके बाद है छोटे पुरस्कार दें। दोस्तों मैं ये तो नहीं कहती कि हमें पद्मश्री मिलना चाहिए, भारत भूषण मिलना चाहिए, नहीं, लेकिन क्या हम छोटे छोटे पुरस्कार दे सकते हैं खुद को या अपने किसी अजीज को। अब मान लीजिए कि आज मैंने खाना बहुत अच्छा बनाया, ठीक है, और हमने अपने फैमिली मेंबर्स को खाना खिलाया और उन्होंने कहा वाह बहुत अच्छा, आपने उन सबको एक बड़ी सी स्माइल दे दी, ये एक पुरस्कार था। आप बहुत थक चुकी है अपना काम करके, आपने संगीत सुन लिया, ये एक पुरस्कार था। आज आपके बच्चे ने बहुत अच्छा वर्क किया है, होमवर्क भी कंप्लीट किया और मैडम ने भी उसे गुड बोला है, आप गए उसकी पीठ थपथपाए और उसके सर पे एक छोटा सा चुंबन दे दिया, ये उसके लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे पुरस्कार खुद को भी और दूसरों को भी देते रहना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों हमारा अगला और लास्ट, छोटे पलों को पहचानना। दोस्तों क्या आपने बच्चों को खेलते हुए देखा है? वो जब भी खेलते हैं पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं, उन्हें कोई कुछ भी कहे, कहीं से भी कोई भी बुलाए, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपना वो मोमेंट जब वो खेलते रहते हैं उसे बहुत ही एंजॉय करते हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे या तो हम अपने भूतकाल की बातों को याद करने लगते हैं या फिर हम ये सोचने लगते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारे भविष्य में क्या होगा। लेकिन जो हमारा आज है, जो हमारा वर्तमान है, हम उसका आनंद लेना ही भूल जाते हैं। दोस्तों हमें अपने छोटे पलों को एंजॉय करना है। जैसे कि आप अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के थोड़ा वॉक ले सकते हैं, अपने बच्चों के साथ कैरम, लूडो या कुछ भी खेल सकते हैं या झूला झूल सकते हैं। अपने कुलीग्स के साथ थोड़ी सा बैठ के चर्चा कर लें और एक कप कॉफ़ी पी लें। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि हमारे गोल को अचीव करने में हमें बहुत ही मदद करते हैं। इस बुक में जो लेखक हमें बताना चाहते हैं वो यही कि हम अपने बड़े लक्ष्य को पाने के लिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें और छोटे छोटे प्रयास करके हम उस तक पहुँचें। दोस्तों बुक तो बहुत अच्छी है, सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें, आप पढ़ेंगे और एंजॉय भी करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हजारों मील लंबी यात्रा पहले कदम से शुरू होती है, तो ये इस बुक में बताई गई टेक्निक से हम उस हजारों मील यात्रा को शुरू करते हैं। आप इसे ज़रूर पढ़िए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और अब स्टोरी टाइम। दोस्तों एक धोबी था, वो अपने गधे को लेके जा रहा था और रास्ते में एक गड्ढा था और उस गड्ढे में उसका जो गधा था वो गिर गया। उसने बहुत कोशिश की कि वो अपने गधे को बाहर निकाल पाए उस गड्ढे से, मगर वो असफल रहा। उसने क्या किया, आसपास के गांव वालों को भी बुलाया और उस गधे को निकालने का बहुत प्रयत्न किया, मगर वो नहीं निकल पाया। तो सब लोगों ने लास्ट में ये तय किया कि अब ये गधा तो निकल नहीं पाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इस गधे को इस गड्ढे के अंदर ही छोड़ देते हैं और इसे मिट्टी से ढक देते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही लोगों ने मिट्टी डालना शुरू किया, वो मिट्टी गधे के ऊपर आई और गधे ने अपनी मिट्टी को झाड़ दिया और उसके ऊपर खड़ा हो गया। इसी तरह से लोग मिट्टी डालते गए, वो मिट्टी को झटकता गया और उसके ऊपर आता गया और धीरे धीरे करके वो उस गड्ढे से बाहर आ गया।
दोस्तों, इसी तरह से हम काइजन टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने जितने भी गड्ढे हैं उनसे ऊपर उठ सकते हैं। तो आई होप मेरी आज की कहानी, आज का वीडियो, आज की किताब आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टिल देन, बाय।